Hi guys and welcome back to another episode of ये क्या बात है? And this is the episode number 2. I hope आपको हमारा पुराना एपिसोड पसंद आया होगा. I know हमसे बहुत सारी गलतियां हुई थी बीच में. अभी भी हो रही हैं और होंगी भी, लेकिन हमारा जो प्रीवियस जो हमारा इंट्रो एपिसोड था उसमें हमने जब बैठ के देखा हमारी क्या क्या फ्लॉज थे, हम कहाँ कहाँ लैक कर रहे थे कुछ चीज़ें. आई होप एंड वी ट्राई कि आज वो सब ना हो. और वैसे भी आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरा टॉपिक है क्या? क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो टॉपिक बिल्कुल पसंदीदा नहीं है. क्या? और बताइए टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि हम चाहते हैं कि हमारे ये दो सपूत जो हैं हम इनकी शादियां करें. तो टॉपिक है शादी. और इस वक्त आपके सामने शादी, दो टीम्स नजर आएंगी, एक है नो शादी और एक है प्लीज शादी. प्लीज शादी. सो टीम नो शादी की तरफ से बैटिंग करने जा रहे हैं पहले आकाश मुफ्ती, और वो बताएंगे सबसे पहले. अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, क्या? मुझे बताओ आप लोगों को शादी नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? नहीं करनी है, अभी नहीं करनी. अभी नहीं करनी करनी है, है? ऐसी बात नहीं यार, करनी. देखो, ये लेकिन ये contradict है. फैमिली प्रेशर में प्रेशर तो शादी. नहीं दे रहे. यार- मुझे आप लोगों ने कहा था हमने शादी, मैंने जब पूछा कब करनी है, आपने कहा देखेंगे. दैट मींस कि देयर इज नो टाइम लिमिट. या चीजों को टाइम लगता है. ये कोई पाकिस्तानी ओपनर नहीं कि जरा फौरन बाहर आ जाए. मतलब हम अभी ग्रो कर रहे हैं कोई मतलब करियर में. अब यूट्यूब से भी शुरू हो गए हैं. मिस्टर यूट्यूब ने हमें तो साथ-साथ शादी के यूएसडी हो में जाएगा पेमेंट ये. भेजनी है. वो पेमेंट आएगी तो शादी करेंगे ना. हाँ, वेरी और देखो शादी के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक पूरा सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है. अभी हमने अपनी जैसे लाइफ प्लान की है तो Yeah. पूरा शादी का सोचेंगे. अच्छा, बजट निकालेंगे. तो हफ्ता लेकिन बेटा पहले देख लो, एक कहावत है कि शादी का लड्डू जो ना खाए वो भी पछताए और जो खाए वो भी पछताए. हम अभी डाइट पे देखो खा क्या के करना है पछता आप. लो ना. हाँ? पछता सकते. खा के पछता लो. पछताने खा में के कोई पछता मसला नहीं लो, है. हाँ. अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आप अभी हफ्ता पहले तक, आई थिंक, हाँ, एक हफ्ता ही हुआ ना जब सनी ने एक आके हफ्ता, कहा, हाँ. सॉरी मेरा माइक फिर इधर उधर जाता है, आपने कहा था मैं शादी करना चाहता हूँ भाई बिल्कुल. से पहले मैं कर लूंगा. हाँ. अब वो एंथुसियाज्म कहाँ गया? मैं बताता हूँ, वो गलती मेरी नहीं है, वो क्या? है मेरे वो ये कब हुआ? वो गलती है मेरे दोस्तों की. पहली बात तो मेरे दो दोस्त हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जिनकी होगी शादी. अब वो क्या करते हैं, एक जो मैरिड आदमी होता है ना, वो पकड़ता है, घेरता है उन लड़कों को जो शादीशुदा नहीं है. घेरता है? घेरता मतलब हाँ, सॉरी, अगर ये वो सुन ले, ये वो देखेगा मजा आ उसको जाए. बात है. आई लव यू ब्रो, आई लव यू ब्रो, ऐसी बात नहीं. He's लेकिन blaming you, बेटा. लेकिन ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं रिसेंटली उनके साथ ट्रिप पे गया. अब वो क्या करते हैं, अकेला देखा कि अकेला बैठा हुआ है, वो मुझे पहले बुलाएंगे. अच्छा, वो पे शादी के फायदे बताएंगे. मैं कहा ओके. वो फिर बताएंगे यार बंदा कैसे इमेच्योर से मैच्योरिटी में आता है. मतलब खुद भी नहीं पता कि मैच्योरिटी क्या होती है, बट बंदा कहता है कि मैच्योर हो जाता है. मतलब तेरी अभी उम्र ऐसे आ गई, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. मैं कहा यार मैं अभी अभी जवान हूँ, रिलैक्स कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी. तो हुआ क्या कि उसने पूरा एक हफ्ता ब्रेन वॉश किया. ब्रेन वॉश करने के बाद मुझे ज़रा हुआ कि यार शायद क्या पता यार वो इतना बंदा तारीफ़ें कर रहा, कुछ सही हो. फिर मैं इनके पास गया तो ये लोग बेचारे इन्होंने शादी का टॉपिक शुरू किया. मैं कहा चलो भाई नहीं करनी, आप मेरे लिए देख लो. ठीक है. ऊपर से हुआ क्या, मुझे लगा अभी देखेंगे नहीं. इन लोगों ने किया, फ़ोन को मारा. इन लोगों ने हर रिलेटिव को कॉल किया, सबको पूछा कि किसकी शादियां आ गई. मेरा इन्हें बायोडाटा निकाला, तस्वीरें मंगवाई हमने. portfolio, मैंने इसको तस्वीरें. बोला अपनी तस्वीर भेजो, वीडियो हाइट कलर. इनको मेरी तस्वीर पसंद नहीं आई. क्या मतलब हम दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीर इन्होंने हाँ. भेजी रिश्ते के लिए, और उसके बाद जो लाइनों से रिश्ते आए हैं, ठीक ये है. तस्वीर अभी आप देख रहे हैं. अगर आप में से भी कोई जो देख रहा है, मेरे भाई जो हैं वो वेल एजुकेटेड, वेल और एक्चुअली में रिश्ता आ भी गया. हाँ, हाँ, मेरे हमारा भाई- कजन है, उन्होंने एक रिश्ता दिखाया, मतलब नॉट रिश्ता पर तस्वीर दिखाई. आई लाइक द गर्ल दो, अच्छी लड़की है. लेकिन बेटा अच्छी एक देखो होंगी, एक बिल्कुल हो सकती होंगी. है, बिल्कुल, वो सारी लड़कियां किसी ना अच्छी किसी No, की come on बहू यार, बनेगी. देखो जो तो आपके आपका दोस्तों की pretend शादियां मत हुई करो. हैं, हाँ. Yeah, उनके भी okay. जो पेरेंट्स हैं उनकी भी ख्वाहिश थी ना, तो तभी उन्होंने शादियां की ना. माँ, मतलब मैं- शादियां नहीं, मतलब शादी की, दो की शादियां. शादियां क्या बात है? शादियां भी की ये हैं, क्या बात दो है? दोस्तों की शादियां भी शादी की हुई. हुई हैं. शादियां ठीक है, की. उसी शादी का किस्सा भी हम आपको बताएंगे. बताएंगे. दो जिन्होंने दोस्तों की. की शादी हुई ना, तो शादियां का नहीं नहीं, आपने फैमिली की बात, हमारे शादियां. फैमिली में काफी शादियां. कौन है जिनने शादियां की है माँ? बहुत. आपको भूल गए?
कितनी छोड़ो मिट्टी पाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो शादी कितना ब्यूटीफुल फेस्टिवल होता है, ठीक है। आपका तो जिंदगी लड़कियां ताड़ने में के लिए, हाँ। आपकी जिंदगी में एक ऑब्वियसली एक चेंज आता है, पर खूबसूरत आपकी रिश्ता। फैमिली के साथ आपके फैमिलीज में कितना एंजॉयमेंट होती है, गपशप होती है, रौनक मेला होता है, कितना मजा तो आता है। इनके रौनक के चक्कर में हम शादी- इनके जिंदगी से 3 दिन के उजाला रौनक के खत्म चक्कर में हम लोग उजाला खत्म कर दें। नहीं यार, तुम लोग मुझे बताओ, ये बड़ी स्टूपिड सी सोच रखी हुई है। अभी Thank अभी you. आपके दोस्त की शादी भी हुई है, एंड माशाल्लाह। ही लुक्स हैप्पी टू मी। अल्लाह उनको Oh, खुश he रखे। is happy. looks happy. He is happy. आप कभी Because I don't अकेले know में him मिलो उससे। personally, ये तो मिलता है ना। हाँ। यार वो देखो, when you sit in your friends बॉयजिंग में आपको होता है यार, अब एक होता है मेल ईगो कि यार ये ना सोचे कि मैं शायद शादी के बाद बीवी के साथ ज़्यादा अटैच हो गया हूँ, और ये भी एक साइको, मैं तो कह रहा हूँ, साइको नहीं साइकी है, सॉरी। होना यही चाहिए, साइको तो है वो, होना तो यही चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों में उल्टा है। आजकल की जनरेशन है ना Cute है हमारी यार एज की, उनको एक तो फीवर है शादी का। आजकल Yes, वो नहीं रह गए, हम बहुत गिने चुने लड़के रह गए जो कहते हैं अभी शादी नहीं, अभी सोच समझ के करेंगे। आजकल मेरी जनरेशन के ना लड़के पढ़े में पीछे, जैसे 20+ होते हैं, मेजोरिटी में, हाँ। उनको पता नहीं मेच्योरिटी कहाँ से आ जाती है, क्या पता नहीं शादी कर मेच्योरिटी नहीं आती है, आई एम सॉरी टू से, कहना चाहिए कि नहीं, बट जो सिंगल रह के अक जाते हैं, इनको गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स का नहीं होता। एंड आई थिंक हमारा कल्चर ऐसा है कि होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। कि शादी हो रहा है, बिल्कुल, यू आर डेटिंग बिल्कुल। समबडी एंड ऑल, बिल्कुल, हाँ। उससे बेहतर आप शादी कर लो। बिल्कुल, मैं भी यही 100% बोलूंगी कि वो बेहतर है कि आप उस चीज को 100%, कुछ 100%। नहीं, मेरा part तो of the मैं life बिल्कुल है ना, मैं इस बेटा। बारे में मानता देखो पार्ट ऑफ द लाइफ है, झूठा, हर एक को, बिल्कुल। हाँ? माँ, मुझे एक बात बताओ, क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? नहीं, मैं आप लोग बात करो, मैं वो कह रहा है मैं मैं इस बारे मानता में हूँ कुछ नहीं कि कहूंगा क्योंकि वो कहना भी नहीं चाहिए डेट उसको कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए इस बंदे एपिसोड को। में आकाश का रोल यहीं तक था। आगे हम, वैसे मैं अगर ऑनेस्टली आपसे पूछना चाहूँगा टीम शादी से, क्या आप मुझे गिन के उंगलियों पे 5 है ना, चलो वो भी छोड़ो, 3 का डिस्काउंट देता हूँ, 2 चीज़ें ऐसी बताओ जो हमें आमादा करें इस तरफ कि हम शादी करें। क्यों करनी चाहिए शादी? you will have a beautiful kids, आपकी already family have You a have kid. beautiful Beautiful wife. kid, This is right this is here. the बहुत He पाला is kid. asking. और we already have a kid. Yes. और जिसने हमारे से शादी करनी है उसने इसको भी अपनाना है। अपनाना है। दिलो जान से। भी तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ Sorry. ये खुद ही अपना लेगा। अच्छा, उसकी खुद ही तो अपना मैं लेगा। ये पहला, बोलती हूँ, देखो kids. कंपेनियनशिप द मोस्ट, दूसरा companionship. देखो विद द एज, जब एज के साथ साथ नहीं, वो तो मैं बोलूंगी, मैं चुप नहीं रह सकती। आपने प्रो भी बनना है अभी। मैंने प्रो Pro बनना है आपने। तो देखो शादी में विद द टाइम, अभी तो आप लोग यंग हो, अभी एक एनर्जी और है, अभी लाइफ के अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ें एंड ऑल दैट। फिर एक टाइम आएगा जब यू नीड समबडी, जैसे आप कामली बैठ के गपशप करो, यू नो यू हैव योर कंपेनियनशिप विद समवन, ये बहुत ज़रूरी होता है बेटा। लेकिन ज़रूरी का मतलब लाजिम नहीं है, लाजमी नहीं है, इट्स कि आपने करनी है। कितने लोग हैं जो बगैर शादी के रह रहे हैं? अपने सलमान भाई जो हैं वो भी- सलमान भाई तो ठीक हमारा है? आइडल सलमान भाई है। ठीक हमारे है, भाई वो अभी वो उनकी फैमिली है, उनके भाइयों की nephews, शादी हुई हाँ, है, nephews, शादियां nieces हैं, हुई हैं, और शादियां हुई nephews हैं, उनके नीचे, उनका अपनी फैमिली, ये चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बात करो कि इन द लेटर एजेस आपको एक कंपेनियनशिप की जरूरत पड़ेगी, या फील हो, एक लोनलीनेस होता है, वो होता है emptiness बेटा, होता है, वो वो होती होता है, है। लेकिन बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेला रहना बहुत पसंद लेकिन वो करते हैं। कम है, उनके रेशियो But कम है, आप उस चीजों में मैरिड दोनों लोग में ज्यादा है। नहीं होती। और कहाँ पे बेटा लाएंगे? देखो, नहीं, उसके आपके बाद पास क्या पॉइंट है? मेरे पास पॉइंट ये है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जैसे बच्चे बड़े हों, अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लें, उसके बाद उनकी शादी हो, उनके छोटे छोटे से बेबीज हो, जिनको पूनम जी, आप उनके point हम repeat कर रहे हैं, संभालें, बताएं। जिनको हम लोग उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम गुजारें, यही है लाइफ में। हम तो ऐसे देखते आए हाँ, ये हैं, तो हम जितने भी आप हमारे है ना, हम गुजारे उनको। यार आप मुझे एक बात बताओ, ये आकाश साहब, आप आमादा हुए इस बात से कि शादी नहीं, कर लेनी आमादा चाहिए? मत ये हो, but इन्होंने मैं तो- छोटे छोटे वो कह के तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी है। तो बेटा छोटे ही होते हैं ना, बाद में लेकिन बड़े होते हैं। छोटे आप भी तो होते छोटे हैं, थे हम ना। भी तो छोटे हैं। हाँ। लेकिन माँ, हम भी तो I छोटे हैं। completely छोटे हैं, agree दाढ़ी with आ गई them। कुछ। देखो आप भी बड़ी जानते हो ये चीज के शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी चीज बहुत होती है, बड़ी क्योंकि है। देखो लड़कियों के लिए क्या होता शादी है, हार ही लड़कियां तो एक शादी करके किसी के घर में किसी के पल्ले पड़ जाती है ना, लेकिन लड़कों ने एक फैमिली बनानी होती है, उसको चलाना होता है, और हाँ। नस्ल दर नस्ल चलाना होता है। इट्स नॉट वन जनरेशन थिंग। तो इनको इस बात से ये होता है प्रॉब्लम कि यार पूरा कैसे चीजें करनी है। अब मुझे लगता है कि अगर हमारी बात हो या मैं अपनी बात करूं, तो अभी थोड़ी इमेच्योरिटी, मतलब अभी अभी तो यार हाँ, अभी it's too ग्रेजुएट soon हुए for you, Exact- not for अभी you. हमारा अभी I am not Zaif.
Why is it not too soon for me? मैं आगे गुजरी ले। हूँ। यार लोग देखो लेट 20s में शादी हो जाती बेटा, है। हो लोग जाती है, लेकिन शुरू अभी होते हैं। हमारा तो early अभी देखो 20s ना, में भी अभी हो रही हमारे है। दोस्तों That का is, अभी हमारे खर्चे, जिम के खर्चे, प्रोटीन के खर्चे, चिकन, pre-workout के खर्चे। आपने देखा हमारी Creatine। हमारी ग्रोसरी, यार ठहर जो भी खर्चे गिनने जाओगे। क्रेटिन ओ क्रेटीन, हाँ पिछली वीडियो अरे। से याद ही हुआ क्रेटीन। क्रेटिन नहीं करना, ग्लूटामिन के खर्चे, मैं ग्लूटामिन, खर्चे बता रहा हूँ ताकि ठीक है, शादी ना मतलब इतने खर्चे हमारे अपने पर्सनल इतने ज्यादा हैं, पहले नहीं होते। अभी पहले जनरेशन में क्या होता है, इतने खर्चे लड़कों के नहीं होते थे, हमारे अपने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना, Factory चीजें में करना गए, Indian बहुत अलग खाएंगे है। इतने आ गए। बेचारे, मेरी बात सुनो, आप इतने लिबरल तो दोनों ही हो कि अगर हाँ। आप अपनी वाइफ्स को बोलोगे कि अगर वो जॉब करना चाहेगी तो बिल्कुल, आप मैं मना चाहता नहीं हूँ, करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ फिर कि वो मैं चाहता ऑब्वियसली हूँ। दिस इज हाउ इट वर्क्स ना। अब आपके जनरेशन में ये बहुत अच्छी एक पॉइंट है कि यू डोंट स्टॉप योर स्पाउस फ्रॉम वर्किंग। We want her to work. पहले- Who else will work if she पहले doesn't? हमारी नहीं, बिल्कुल करना हमारी चाहिए। मदर्स, वो नहीं करेगी तो कौन करेगी? हमारे जो जनरेशन पीछे से पीछे थी वहां तो लड़की को घर से निकलना भी मना होता था। यू हैव टू बी अ हाउस वाइफ। अब तो वो अब तो सिस्टम सारी नहीं है। बच्चियां तो काम भी खर्चे कर तो रही you हैं, can अपने खर्च share। अपने मिल के। यार अब वहाँ पे एक थोड़ी सी बात आई, थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात करने वाला हूँ। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक एंड आल्सो यू गाइस। हम आदमी लोगों को ना आदत नहीं होती टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीबडी, ये आप भी एग्री करोगे इस चीज़ से, बिकॉज वी गिव गिफ्ट्स एंड वी टेक केयर ऑफ एवरीबडी, हम ख्याल रखते हैं अपनी माँओं का, बहनों का। तो जब कोई हमें मॉनेटरली हेल्प करता, नहीं खाली मैं नहीं, मेरे कलीग्स हैं या मेरे फ्रेंड्स जो भी रहे हैं थोड़े बहुत ही ज़िंदगी में, उनसे भी ये बात आई है कि वो भी कहते हैं कि यार हम प्रोवाइड करेंगे, आपने कमाना है वेरी गुड कमाएं, अपने पास रखें, बट मैं अगर 50,000 कमाता हूँ तो आप घर 50 में चलाएं। तो ये बहुत अच्छी help बात है, ये भी करेगा अच्छी ना, बात है, ये बहुत हेल्प अच्छी करेगा आपको। किस चीज़ को help करेगा? हेल्प ये करेगा कि जैसे आपकी जो वाइफ होगी, अगर उसको आप अपना बेसिक्स दे रहे हो सब, ठीक है, और जो वो कमाती है उससे अपनी चीजें और करेगी तो वो आपको तंग नहीं करेगी। नहीं, असल में जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मेरे से कुछ ज़्यादा ही कमाती है, तो अच्छा, आपको दैट एक्चुअली रिकॉल्स मी कि शी इज़ वेरी फेमस। आपकी फेवरेट चीज़ के बड़े कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जी शादी, मैंने सुना है कि जी हमेशा जो लड़की है वो अपने से थोड़ा सा उससे नीचे उससे लेकर आओ, कि बहुत आप अमीर की बात अगर हो ना, कि जी बेटी हमेशा अमीर घराने में देनी चाहिए और बहू थोड़े से नॉर्मल घर से लानी चाहिए। अब आई डोंट नो कितना सच है, कितना क्या ये फर्क ये पड़ता लॉजिक है? मुझे I guess समझ नहीं आया। ये मैंने सुना है, मुझे अभी एकदम याद आ नहीं, मैंने भी सुना, आप पर मुझे मुझे बताइएगा। What the Baba is having. यू गाइस टेल अस कि आपका इस पे टेक क्या है, कि क्या ये जो मैंने मुहावरा सुना है मैंने या भी सुना। तो ये सच है या यार कितना ये सच आई है, गेस प्लीज डू लेट अस नो। लोग बोल देते हैं आजकल की जनरेशन या आजकल के दौर में, नहीं अगर लड़की भी कमा रही है, अगर मैं सोचता हूँ अगर आदमी भी कमा रहा है, इट्स ओके, ठीक है, आप कंबाइन मिलके आप अच्छा एक अपना चला सकते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है जिसकी शादी हुई है, आप लोग जानते हो, Yeah, ठीक है, yeah. नाउ दे बोथ आर अर्निंग, ठीक है, कोई घर में मसले नहीं होते, दे आर हैप्पी, एंड वही अगेन वही मैटर करता है। शादी अगर करनी है, मैंने भी करनी है, तो इसमें क्या है, अगर लड़की भी मेरे साथ कमा रही है, मैं भी माइक कर पीछे- माइक रहा हूँ, एंड दैट्स ओके। इस बार मैंने माइक ऑन रखा है क्योंकि लास्ट टाइम मेरा माइक ऑफ था, इसलिए मैं बहुत केयरफुली और बात ना कर रहा हूँ। माइक को यूं मत करो आप। वो जो आप जो अर्निंग होती है वो अपने बच्चों पे आप खर्च कर सकते हो, उनके अच्छी बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो बुरी बात नहीं। हम काम करते आ रहे हैं, अभी तक करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा, से कमाऊँ भी मैं, दूँ भी बच्चों को। तो बच्चे आपके ना, अच्छा, आपको चलो। देना है। यार यू हैव अ वेरी Is there डेंजरस a rental service जहाँ हम बच्चों को जान के babies को करता है। खिला ये पिला के ज्यादा वापस ये कर ज्यादा जान के बकवास करता है। जान के करता है, मुझे पता है। मैं बकवास तो करता नहीं, और जान के क्यों अच्छा, करूँगा? चलो ये जो प्रो शादी वाले हैं, इनसे जरा अपने हमारी प्रो क्या मतलब है? हमारे जो आसपास जो Max. शादियां हुई हैं, ठीक है, उसमें इतने हमने किस्से देखे हैं, Yeah. इतनी चीजें देखी हैं, इतना हौच पौच जो ये लोग कह रहे हैं, तब मजाक ये लोग भी करते हैं उस टाइम पे हमारे साथ कौन सा मिलके, किस्सा जरा बताओ। ठीक है, जैसे अभी वहाँ आपके सामने हुआ है, जो मैं नहीं थी शादी पे जो उस- मामा के जो मुझे भी वही जो याद जानने वाले हैं, हाँ। जानने वाले हैं, इनकी अभी रिसेंटली बहुत जानने मैं वाले इनकी हैं। जुबानी सुनना चाहता हूँ। मैं वही चाहता हूँ कि हाँ, आप जरा बताओ बताएं शादी जरा। में दुल्हन ने क्या रपड़ हुआ था? क्या किया था दुल्हन ने? नहीं, दुल्हन रफड़ नहीं किया था, वो ऐसा हुआ था कि वो जब बारात पहुंची हॉल में और वो काफ़ी दूल्हा बैठा हुआ था स्टेज पे, अब वो बार बार इधर के लोग इधर आके कह रहे हैं कि जी वो दुल्हन को लेके आओ, दुल्हन को लेके आओ। तो मुझे भी उसने कहा कि बाजी साहब देखें दुल्हन क्यों नहीं आ रही है। तो मैं अंदर जो एक हॉल के साथ कमरा होता है, तो मैं वहाँ गई, तो मैंने कहा भी वो दूल्हा बैठा हुआ है तो दुल्हन को भेज दो, टाइम हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, अभी वो जो दुल्हन को मेकअप करने आई थी ना, उसकी पेमेंट बाकी है, जब ये पेमेंट हो जाएगी तब दुल्हन को भेजेंगे। अच्छा, मैं यूँ थी,
दुल्हन का मुंह नीचे को आ गया था, इतनी वो मेकअप से मूड शादी खराब हुआ था गर्मियों में। गर्मियों में शादी क्यों जून की करते हैं शादी। लोग? फिर मैं बाहर स्टेज पे गई, मैंने जो उनके वो थे जो उनके रिलेटिव्स थे उनको मैंने कहा जी आप अंदर जाके पे करें, वो दुल्हन को बाहर नहीं आने दे रहे। वो मेकअप वैसा वाली ने कुछ कहा हुआ। होगा उसकी ना, बात है माँ, दिस इज नॉट फेयर। मेकअप जो आर्टिस्ट होते हैं सैलून्स वाले, इनको थोड़ा लिहाज करना चाहिए कि इट्स अ बिग डे फॉर समवन। बिल्कुल, आप कैसे बिल्कुल। किसी को इस तरह रोक सकते हो यार, पैसे के लिए? वो मेकअप वाली ने कहा होगा ना, अरे तुझे बाहर जाने से पहले मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। मतलब वो पूरा venue अच्छा छोड़ के मैंने भी वैसे भाग पहले दफे देखा, ऐसा होता नहीं, नहीं तो है। जो आप लोग बात करो उस टाइम पे ऐसा नहीं दूल्हे को होता। हमने देखा है। हाँ, तो देखो। जो हमारे दूल्हे थे या उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, दुल्हन आई है नहीं है, खाना खुला है, उस बंदे वो खाना खाई जा रहा है। मैं खुद हैरान, मैंने क्या दुल्हन तो साथ है नहीं, खाना और बस हमें भी ऑफर कर रहे हैं मैंने कहा दुल्हन तो आ गई, आज खाना नहीं खाना खाओ। दो। आपको खाने से इसी और जो हमारे वो रिलेटिव हैं वो खाने के बहुत शौकीन बहुत बहुत शौकीन ज्यादा, और है। उन्हीं रिलेटिव ने मुझे, मैं भी इत्तेफाकन उस शादी में मौजूद था, इत्तेफाकन नहीं, प्लान्ड। इत्तेफाक ही कहते हैं पूरा इसको। तैयार होके गए थे। कितना तेज है, Full मैं तैयार तो होके। by chance चला और गया। पोनी बना के, उस टाइम मेरे बाल लंबे थे, ओह, तो that was so funny by That the was way. very bad. मैं तो गई नहीं थी, That's a very मैंने bad देखी look. थी। तो मैं बैठा हुआ, खाना खा लिया हमने और अच्छा था, ठीक था। उसके बाद आई बारी फलूदे की, सो स्वीट डिश की बारी आई, तो फलूदा था। जून में फलूदा शर्मो शर्मी पिघल गया था। अच्छा मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आए हैं तो खा लेते हैं। जून में अब मैं खा तो रहा हूँ फलूदा, तो मेरे पास दुल्हा साहब आके बैठी, क्योंकि उनकी बीवी को बाहर वो औरत आने नहीं दे रही। तो मेरे पास आए कहते, और जहाँ से कैसा है? मैंने कहा ठीक, कंग्रेचुलेशन। ये वो, हाँ फलूदा कैसा है? मैं कहा बहुत अच्छा। कहते हाँ मेरे नेबर ने बनाया ना। मैं क्या? नेबर ने क्यों बनाया? कहते ये सारा खाना उसने बनाया है। एंड दैट इज द पॉइंट, मैं वेट करता कि आप कुछ ऐसा बोलें कि मुझे राहत है, और आगे उन्होंने कहा ये मेरे नेबर की केटरिंग कंपनी है, उसने बनाया। अच्छा, मैंने को अच्छा। घर पे चूल्हे पे बना के दिया है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है तो शादियों बड़ी में। फनी किस्म की शादी वो थी। उसके हमारे बाद बहुत मेरा दूर के शादी जाने में वाले। विश्वास उड़ गया। गर्मियों में शादी क्यों करते हैं लोग? मैं कहती हूँ शादी का एक सीजन होता है जो होता है सर्दियाँ, गर्मियों में भी लोग शादियाँ करते वो हैं। इसलिए या। करते हैं कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। असल में लोग ना गाँव में बहुत एंगेजमेंट्स होते करते हैं। हैं, गाँव छोटी में। होती यार है। गाँव में बहुत होते हैं। चलो मुझे बताओ कि हम सब एक एक दफा बताते हैं, अपनी अपनी ओपिनियन बताते हैं कि शादी के फेस्टिवल में, टोटलिटी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत फनी लगती है? यार मुझे तो सबसे ज़्यादा फनी लगता है वो जो वेलकम डांस होता है ना आपका, जो इसको लड़कियाँ लुड्डी भी बोलते हैं। लुड्डी तो नहीं, अब है ना, नहीं लुड्डी रही, बोलते थे। इस जनरेशन में अब रही है वो जो स्मोक मशीन शुरू होती है और 4 लड़कियां, हाँ। छोटी छोटी बच्चियां भी होती हैं, फिर पीछे Choreographed बड़ी। होता है। लेकिन बेटा बच्चियां वो- होती हैं बीच में, वो छोटी या- बच्चियां होती हैं। दैट इज़ वेरी करेक्ट। लेकिन बात ये है कि सनी को पता मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि वो कोरियोग्राफ होता है, सिंक नहीं होता, तो वो अक्सर लड़कियां कहती हैं कि क्या क्या या मेरा स्टेप, और तो किसी वो का हाथ यूं जा रहा होता है, किसी का यूं जा रहा होता है, फिर आने से हंसती हैं। और तो वो Cute बहुत लगता फनी है। लगता है, क्यूट बट अच्छा, फनी। आपको क्या लगता है फनी? मेरे साथ तो फनी अभी इंसिडेंट हुआ था मेरे दोस्त की शादी पे। तो उसने मुझे कहा था कि तूने ना सारा मेडले बनाना है उसका गानों का। तो मैंने बना लिया। अब वो इतना हॉच पॉच हुई होती है आपको दोस्त की शादी में नहीं पता चलता। नहीं तो मैं समझ तैयार तो रोके चला गया। तो हुआ ये कि मेडले के लिए सारे स्टेज पे सारे तैयार डांस के लिए। तो मेडले ना कोई ऊपर नीचे बन गया मेरे से। ऊपर नीचे मतलब दुल्हन का एंट्री का सॉन्ग वो मैंने मेहंदी उसमें डाल दिया, दूल्हे के डांस का सॉन्ग मैंने उस पर डाल दिया। वो गाना शुरू हुआ है तो वो सारे मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। मैं उनको देख रहा हूँ। देखो मैं कैसे करूँ? दूल्हा मुझे इशारे करे क्या हुआ है? उसको अपनी टेंशन पड़ी हुई कि शादी खराब अच्छा हो। अच्छा, I remember जब दूल्हे की एंट्री भी मिस हो गई थी। हाँ हम भी थे वो उस शादी बेचारा में। 6 या, हम बार स्टेज थे। पे है, 6 बार पीछे गया है वो मेरी वजह से। हाँ। तो वो सबसे फनी चीज थी। ये अक्सर होता है फनी चीजें। मैंने अक्सर शादी में देखा है कि वो मेडले या गाने ऊपर आगे नीचे पीछे हो हो जाता है। जाते हैं। हो अच्छा जाते हैं। मुझे आई एम श्योर ये भी मेरे साथ एग्री करेंगे, क्योंकि हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमें शादी में जो सबसे फनी चीज़ लगती है ना, वो आजकल जो लगती है वो ये है कि दुल्हन के मुताबिक ही उसकी फ्रेंड्स ने, कजन्स ने, बराबर उसके। हाँ। फुपिया, चाचिया, ताई सब ने बराबर के मुकाबले में कपड़े, हैवी ड्रेसेस विद Yeah, हैवी yeah. ज्वेलरी, झूमर, टिक्का, ये सब हाँ. लगाया होता है। Yeah. जो कि आई थिंक इट्स नॉट कूल इन अ वे, क्योंकि दुल्हन को अलग दिखना चाहिए। ब्राइड शुड दोनों को स्पेशल दिखना चाहिए। इट्स हर बिग डे ना, तो वो तो So ये होता है। क्योंकि वो और ओवरडू ज्यादा हो जाता है ना, हाँ, जो सब नहीं। जो बाकी जो मेहमान आए होते हैं या दुल्हन आई की अंडरस्टैंड, खुशी होती है, सहेलियां, एक ये होता वो खुशी है, पर वहाँ मुकाबले भी शुरू हो जाते हैं ना। मतलब दुल्हन को दुल्हन का चलना चाहिए पता कि दुल्हन कहाँ है, बाकी रिलेटिव्स मतलब कैसे, खाली इसमें नहीं, तैयार लड़कों में भी हुए होता है। अभी से मैं Yeah. आपको बता रहा था कि मेरे दोस्त के वलीमे पे दूल्हे का एक कलर का ड्रेस होता है, ठीक है? हाँ. उसने रॉयल ब्लू पहना हुआ। अब हमें नहीं पता उसने क्या पहना है, उसको नहीं पता हमने क्या पहनना है। Yeah. हाँ। एक कोई दोस्त है मेरा, उसने रात को वक्री मुझे कॉल की है, क्या सुबह तू क्या पहन रहा है? मैंने कहा मैं ब्लू पहन रहा हूँ। उसके भी दिमाग में आइडिया मैंने ब्लू पहनना है।
तो दुल्हा वलीमे के स्टेज पे रॉयल ब्लू में 2 सेंटर हो रहे हैं, 5 रॉयल ब्लू ग्रूम्स को 5 और वो उससे गाली दे रहा है उस पे क्या तुम्हें नहीं पता कि दुल्हा कौन है। अब हम 5 तस्वीरों में देखोगे ना सबने सेम चीज कौन पहनी दूल्हा है, गेस करे। तो Guess वो करें। नहीं पता चलता, आजकल ही होता है काफी। I think, लेकिन yeah. मैं बताऊं ठीक है फ्लॉज भी होते हैं, कुछ गुड साइड भी होती है चीज़ों की, बट जो एशियन कल्चर है शादी का वो आई थिंक दुनिया में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। Yeah, और yeah. इट कम्स ऑब्वियसली इट कम्स फ्रॉम इंडिया, और हम सब एशिया में जो बल्कि स्पीकिंग ऑफ इंडिया, आप आई रिमेंबर कि यू वेंट फॉर अ लैक्मे फैशन शो, हाँ, राइट? बठिंडा एंड में यू अटेंडेड अ पंजाबी वेडिंग, अ सिख सिख वेडिंग की थी Yeah. मैंने बठिंडा में, और बहुत खूबसूरत, बहुत फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ एनर्जी स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनकी शादी में, सिखों की शादी में 5 साल से के लेके बच्चे से 80 साल तक के जो बुजुर्ग हैं वो भी वैसे ही इंजॉय Yeah. और पार्टिसिपेशन उनकी होती है। Yeah. दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग। आ जाओ जी, आप भी आ जाओ। लेकिन हमारे यहाँ भी सेलिब्रेशन बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत मैं जो ज्यादा। देख रही हूँ जो अब यंगस्टर्स हैं बाकायदा डांस सेट करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, और बड़ा आजकल मजा ना आता शादियों है। का कल्चर ये है कि ना बहुत ज्यादा उत्साह भी दिखाते हैं, ठीक है, जैसे अभी वो हमने न्यूज में नहीं पढ़ा था कितने अरबों की की सलामी, सलामी, एक अरबों अरब की सलामियाँ हाँ, शादियों पे, क्योंकि लोग को आजकल हमारी जनरेशन के जो लोग हैं वो तो मेजोरिटी करते हैं कि यार इंस्टाग्राम पे अच्छी एक वो कपल गोल्स वाली तस्वीरें आ जाएं, तो उससे क्या लेकिन आई थिंक हर कल्चर की शादी में ना ये सलामी जिसको हम बोलते हैं उधर गिफ्ट हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, तो वो इतनी बड़ी यहाँ सलामी कौन एज लॉन्ग एज एक अरब की है मुझे कोई मसला नहीं, बल्कि व्यूअर्स यार, अगर वो कोई एक अरब आप में की- से एक अरब सलामी एक वाली अरब की शादी कराना सलामी चाहता दे है रहे तो मेरी, उनकी शादी में करवा कितने दें। अरब लगा होगा वो ना? तो फिर। आप ये भी लेकिन देखो हमने ना। उनसे वो चीज़ लेके नहीं चलनी है, जो जिसके जितना कर सकता है, मतलब खुशियाँ तो वैसे ही होती हैं चाहे वो बहुत ज़्यादा में हो या कम में हो, लेकिन अगर नहीं। हम वो शो ऑफ है ज़्यादा तो वो शादी होनी चाहिए। या और फाइनली ये है कि नहीं होनी चाहिए, सो हम There टाइप is पे no हैं। final about Yeah, it. there is आप no लोग final. बताइएगा Yeah. कि आपकी क्या राय है? What do you आप- guys think क्योंकि ये एक शादी- ऐसी डिबेट है जिसका कोई एंडर नहीं है। नहीं है, और आई गेस होना भी नहीं एंड चाहिए। होना भी नहीं चाहिए, In the- लेकिन हम But- जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं Yeah, कि and हर that's माँ how बाप it का दिल should चाहता है। इमोशनल बिल्कुल, हाँ। अत्याचार नहीं होना चाहिए बच्चों हाँ, पे। बिल्कुल। वो सिर्फ कैमरे पे, आउट ऑफ कैमरा इमोशनल अत्याचार चल रहा है, आपको बताऊंगा मैं पर्सनली लाइव जाके। ओके फैमिली, सो अब टाइम हो गया किसका? इसका। सो अब टाइम है एक रैपिड फायर खेलने का, जिसमें मैं आप लोगों से पूछूंगा 5 सवाल, और आपको रैपटा पड़ेगा। क्योंकि हम शादी की बात करें और शादी में सबसे इम्पोर्टेंट है कंपैटिबिलिटी। अब क्योंकि हमारी तो शादी नहीं हुई है तो हमने और चाहा कि हम क्यों ना इसको फैमिली के ऊपर एक बनाएं इस गेम को, और हम इसे कह रहे हमारी हैं फैमिली में क्या कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी है, कितनी है। सो ये Okay, क्वेश्चन Compatibility बतानी है कि हम एक दूसरे को आप कितना कितना अच्छा अच्छा जानते हैं, हमें पता है, Okay, राइट? let's दूसरे के see. क्वेश्चन नंबर 1, आप दोनों में से ज्यादा स्टबन कौन है? जिद्दी। ये अपने बातों की बहुत ढीठ तरीके से पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है। माँ, आपका क्या वो मेरे कह रही है, जवाब और है? ये क्यों? देखो, ये देखो क्यों? क्या जवाब है आपका? क्या? क्यों? ये मतलब इसको अगर कोई इसने बात कह दी है या कर दी है, अब मैं कहूँगी ना कि अच्छा ये बात क्यों नहीं हुई, नहीं यार ऐसे नहीं, पहले इसके मुंह पे होता अड़ है, जाती है। अड़ जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आप दोनों में से बेहतर ड्राइवर कौन है? आई एम आउट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई? क्योंकि इनको पता है क्योंकि मैं 3 साल हुए मुझे, और मैं जितना भी कह दूंगी उन्होंने मानना नहीं, इसलिए मैं हाथ नहीं उठाऊंगी। इनने लेकिन ये जितने कि- गाड़ी की स्क्रैचेस हैं ना वो नहीं, सारे मेरे 80% excuse me। इनके हैं, हाँ। और जो गाड़ी उड़ाई थी इसने, हाँ, वो मैंने 16 साल में वो age टार्जन फिल्म नहीं आपने देखी? justification उसमें नहीं अजय देवगन फुदक के बाद आ जाता। लेकिन अब अच्छी गाड़ी चलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, आप दोनों में से कौन भीड़ में ज्यादा गुमने के चांस उसके हैं? भीड़ में गुम होता है, या होता है? ये हुई हैं, ये हम लोग थाईलैंड में मैं शूट करने गई थी वो जो अपना फिल्म का शूट था आपका? फिल्म का सॉन्ग था, तो ये मेरे साथ थी, तो हमने वापस आ रहे थे, तो इनको मैंने बोला कि बहुत रश, एज यू नो कि थाईलैंड का जो एयरपोर्ट है बहुत बिजिएस्ट एयरपोर्ट होता है, Yeah, बहुत ही yeah, रश very होता है, रश होता है, बहुत बड़ा। और इनको मैंने कहा अच्छा आप जाके बैग रैप करवा लो, जो रैपिंग होता है, तो मैं जाके चेक इन करवा देती हूँ। इनको मैंने एक स्पॉट दिया, मैं कहा आपने ये स्पॉट, ये बैग्स आपने जहाँ बैग्स कराए वहीं रहोगे ना आप वहाँ, अब मैं करवा के देखा तो गायब। ये मुझे ढूंढने के लिए सामान के समेत पता नहीं कहाँ चलेंगी, वो थैंक गॉड हमें मिल गया। हमारी लेकिन मैंने flight- ढूंढ लिया था ढूंढ मैं- लेती हैं। माँ, मैंने आपको थोड़ी ढूंढा पैनिक था। हो गई थी मैं, या क्योंकि वो इतना बड़ा एयरपोर्ट और इनको समझ मैंने नहीं आ बोला रही कि थी नहीं वहाँ इतने रश Yeah. था, तो मैंने कहा साइड पे खड़े हो जाते, तो ये घूमती है, ये आप घूमती नहीं, ये मतलब एक दफा ये मेरे साथ भी कराची में घूम ये चुकी हैं, मॉल सो में या जाती है ना, मॉल ये में मॉल भी। में कहीं ना फेज कहीं 6 आप घूमे थे। चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर Number 4, आप दोनों में से ज्यादा सोता कौन है?
हम दोनों में से मैंने ये ये बहुत सुनी, कम ये तो सोती मैं है। कम सोती सोती है। हूँ ये मैं कम कम सोती ये है। उठ जाती इसमें तो मैं हल्की ये से आवाज में उठ हाँ। कंपैटिबिलिटी अच्छी है मम्मा इनकी। की डीप स्लीप मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब जितना टाइम होता है 6-7 घंटे का। नहीं आपकी 8 डीप घंटे का स्लीप होता है। होती मतलब बहुत आपके यहाँ होता उठते है। नहीं जल्दी। हाँ लेकिन ये जो है ना वो मैं उठ जाती इसको हूँ। कहना पड़ता है कि सोना। एंड क्वेश्चन नंबर 5, आप दोनों में से अटेंशन स्पैन किसका कम है? मेरा वाह, ये अच्छी कंपैटिबिलिटी खुद ही बता दी है, उनने इशारा भी नहीं करने दिया उनको। नहीं दैट इज मी। मुझे मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, बट मैं उस पे आई एम वर्किंग ऑन दैट। ये अभी भी मैं बीच में बीच में जोन आउट तो नहीं हो हाँ मैं बीच में जोन आउट होती हूँ, वापस आती हूँ। हम एंटरटेन करने आए हैं। हाँ नहीं होता True है। and honest answer. ट्रू एंड ऑनेस्ट, सो हाईली कंपैटिबल। चलो ना स्टार्ट करना। ओह या इट्स योर टर्न। यहाँ तो हमें पता है कि आप घर में भी वर्कआउट कर लेते हो। आप दोनों में से जिम में ज़्यादा वर्कआउट कौन करता है? Yeah. एक तो आपको देख के लग रहा होगा, एक तो ये वजन इसको देख के मतलब वैसे तो लगता है ये उठाता है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली इज यंग तो जो एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर्स हैं ये उनसे ज़्यादा उठा रहा होता है जिम में। नॉर्मली हमारे जिम में कोई इतना नहीं उठाता, तो 50 kg का मैक्स डंबल है वहाँ पे। ये 50 kg के बाद भी ढूंढ रहा होता है कि 60 वाला किधर है। तो जो हेल्पर हमें पकड़ाता है ना, उसकी शक्ल यूं होती है कि आ गया। तो ये उसको बुलाता है कि भाई इतना, तो वो इसको देख के करता है, वो आता नहीं मेरे पास। वो मुंह कर लेता है कि आता ही नहीं है वो। एंड लिटरली जिम की लाइट्स बंद होती हैं, ये तब एब्स करना शुरू करता है। तो वो कह रहे हैं कितने कदों कहा जाना है। Who eats more? क्या आपको देख के नहीं लग रहा? आप मैं ज्यादा आप फूडी हो ना? मैं फूडी हूँ एंड मेरी जैसे हम एपेटाइट दोनों में बहुत ज्यादा। आई ईट मोर। यस है ना, यस, मैं यू खाता ईट था वे लेकिन मोर। मैं आपको बताया मैं सिर्फ पेट भरने के ये लिए। खाते हैं, इनको मजा, इनको दिल करता है खाने का। ये लेकिन अभी तो एंजॉय खाना- करके अभी तो आराम रोका से हुआ है। 2 घंटा हाँ। लेके अभी तो खाना रोका खाते हुआ हैं। है, हीरो मेरा बनना तो है। रोका हुआ है। आप पूछो। साहब है। आप दोनों में से ज़्यादा सोता कौन है? I guess मैं जो सोता है वो खोता है। क्योंकि हम लोगों में से पूछा था ना आपने। अच्छा, हमारी क्लॉक्स उल्टी हैं। मैं डे जॉब पे हूँ, ये नाइट पे है, तो हम ऑलमोस्ट 8 घंटे ही सोते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली मुझसे कम सोता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Yeah. आप में से ज्यादा कंजूस कौन है? Yeah. वो तो मुझे पता है कौन है। ये मैं इसका जवाब ही नहीं दे रहा। बताना नैंडोज वाली। मैं इसके जवाब नहीं दे रहा। हाँ, वो उसी की बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। एक बार इनको दिल किया नैंडोस का चिकन खाने का, तो अच्छे खासे हम लोग डिनर कर रहे थे, सब कुछ था, तो घर मंगवाया था हमने। तो इन्होंने मंगवाया कि खाला ने कहा कि ना मुझे सॉस, उनकी जो डिप सॉस होती है वो मैंने साथ खानी। अब नहीं वो- मैंने कहा नहीं, आई वाज एक्सपेक्टिंग हाँ, दिस कि क्योंकि मंगवाएगा। ऑब्वियसली बात है वैसे नहीं खा सकते, Dry तो है। वो 120 की थी सिर्फ। अब हमने पूरा कोई 4-5 हज़ार का खाना मंगवाया, वो 120 इन्होंने बचा के पता नहीं क्या किया। मुझे कह रहे अब पता है मैं क्या डिप करता मसी 120 की थी। मैंने कहा तो ये जो इतने हजारों का खाना मंगाया उसमें 120 फिर से ऐसे बना क्या के था? भी दी आपको घर में। फिर मैंने घर फिर में आपने बना के दी। मैंने सब और बना के हंसता दिया। जा रहा है, हंसता जा रहा है। तो ये- चलो होता है, Yeah. ऐसे तो होता है, इस हूँ तरह तो तो मैं होता है। सही। आई एम श्योर हम सबके घरों में ऐसी ऐसी चीजें मजेदार फनी चीजें हाँ। होती रहती हैं। दैट व्हाट मेक्स अस फैमिली। अब हमें लेनी चाहिए इजाजत, बिल्कुल, ठीक है। Yeah. और आज का जो टॉपिक था हमारा वो यही था, शादी और नो शादी। शादी। एंड आई थिंक इसकी कोई भी एंडिंग हो नहीं सही जवाब सकती है। नहीं। जवाब और सवाल चलते रहेंगे। मतलब सही वक्त पर सही काम हो जाएगा। सही कहा। ये मेरी उम्मीद नहीं है। माँ आज बड़ी मैं अच्छी उम्मीद हूँ, बातें मैं कर रही है। हाँ, क्या सही बज़वर्ड्स फेंक रही, सही वक्त पे सही हर- काम हो जाएगा। हाँ वो हर आप लोग बताइएगा, हमें जरूर बताइएगा कि आपका इस पे क्या थॉट है। yes. और आप लोग किसकी तरफ है ये तो नहीं पूछूंगी, लेकिन शादी के ऊपर आपकी ओपिनियन क्या है? सो Yes. डोंट फॉरगेट टू टेल अस। और हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ कि यू कैन फाइंड अस ऑन Instagram, TikTok एंड Facebook, जहाँ पर हम अपना और भी कंटेंट डालते हैं, विच इज़ फन, फैमिली एंड मोर एंटरटेनमेंट। वी पोस्ट 2 episodes weekly on YouTube. एंड लॉट्स ऑफ फनी रील्स। Yes. And I hope you guys love today's episode. मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, जहाँ पे होगा more fun, more excitement, more family gossip. But do not forget to Like, subscribe and share. And don't forget to press the bell icon. एंड कीप वॉचिंग। ये क्या बात है? बाय।